हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। मैं सिराजुद्दीन आप सभी का द मास्टर साहब पे स्वागत करता हूं। IS 456 2000 इंडियन स्टैंडर्ड प्लेन एंड रेनफोर्स कंक्रीट कोड ऑफ प्रैक्टिस का ये जो हमारा वीडियो है, ये वीडियो हम लोग देख रहे हैं। जो हमारा सेक्शन 2 है मटेरियल्स का, जब आप IS कोड खोलेंगे तो उसमें सेक्शन 2 होगा, उसमें मटेरियल्स के बारे में दिया हुआ है। उस मटेरियल्स का एक टॉपिक है जिसके बारे में कोड हमें क्या क्या यूज करने के लिए, कैसे इस्तेमाल करने के लिए बताता है। उसमें हम लोग आज के वीडियो में वाटर के बारे में देखेंगे कि सेक्शन 2 के मटेरियल्स में जो वाटर है, जो हमारा IS 456 2000 जो कोड है प्रैक्टिस के लिए, वो क्या बोलता है। तो वो सारी चीजें आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। और जो भी पीछे मतलब इस सेक्शन 2 से रिलेटेड और भी मटेरियल्स थे उनको हमने डिस्कस किया है, वो वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अभी हम लोग वाटर के बारे में पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले वाटर में हमारा जो वाटर जो यूज करते हैं फॉर मिक्सिंग और क्योरिंग के लिए, वो आपका क्लीन होना चाहिए और किसी भी हानिकारक जैसे इंजीरियस अमाउंट्स ऑफ ऑयल हो गया, मतलब हानिकारक कोई भी चीज है जैसे ऑयल है, एसिड है, अल्कलीज है, साल्ट, शुगर, ऑर्गेनिक मटेरियल और जो भी सब्सटेंस है जो कि हानिकारक हो सकते हैं, खराबी कर सकते हैं कंक्रीट और स्टील को, वो सब चीज पानी के अंदर नहीं होना चाहिए। मतलब पानी आपका जो पानी जो मिक्स कर रहे हैं आप क्योरिंग के लिए या अगर कंक्रीट बनाने के लिए अगर पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, तो वो पानी आपका क्लीन होना चाहिए। और जो जो खतरनाक चीज है, हानिकारक चीज है, जो जैसे कि ऑयल हो गया, एसिड, अल्कलीज वगैरह, उन सबसे फ्री होना चाहिए। अगर वो चीज होगा तो वो कंक्रीट और स्टील को क्या पहुंचाएगा, खतरा, हानिकारक मतलब होगा कंक्रीट और स्टील के लिए। तो कंक्रीट और स्टील के लिए, दोनों के लिए ये खराबी करेगा। तो इसलिए हमारा वाटर क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए इन सब चीजों से। दूसरी बात यह है कि जो पोर्टेबल वाटर होता है वो जनरली कंसीडर करते हैं सेटिस्फैक्टरी फॉर मिक्सिंग कंक्रीट के लिए। जो पोर्टेबल वाटर हमारे घरों वगैरह में होता है वो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि कंक्रीट मिक्सिंग के लिए उसको हम लोग कंसीडर करते हैं कि चलो कर सकते हैं। लेकिन कुछ गाइडेंस है जो जो कंसंट्रेशन जो रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यूज को, उसको भी हमें ध्यान में रखना है। अगर पहला गाइड है आपका, वो पहला गाइडेंस ये है कि अगर न्यूट्रलाइज कर रहे हैं 100 ml ऑफ सैंपल ऑफ वाटर को, आप अगर 100 ml सैंपल ऑफ वाटर उसको आप न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो उसके लिए आप फेनोल्फथैलीन को आप एज अ इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो मात्रा होना चाहिए वो आपका 5 ml ऑफ 0.02 नॉर्मल NaOH से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको याद रखना है, 5 ml ऑफ 0.02 नॉर्मल NaOH से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ये जो टेस्ट आप कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं 100 ml ऑफ सैंपल ऑफ वाटर को, कि एक इंडिकेटर जो फेनोल्फेथिलीन जो है आपका, उसको यूज कर रहे हैं, उसका डिटेल्स आपको 8.1 ऑफ IS 3025 पार्ट 2 में दिया गया है। तो वहां से भी आप इस डाटा को देख सकते हैं। दूसरा गाइड क्या है, ये तो गाइड नंबर 1 था। दूसरा गाइड ये किया गया है कि अगर न्यूट्रलाइज कर रहे हैं 100 ml सैंपल ऑफ वाटर को, तो आप मिक्स्ड इंडिकेटर को भी यूज कर सकते हैं। और ये आपका इट शुड नॉट रिक्वायर मोर देन, ये 25 ml ऑफ 0.02 नॉर्मल H2SO4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए जब आप 100 ml ऑफ सैंपल को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। और इसका जो डिटेल्स है टेस्ट का, जो आप टेस्ट कर रहे हैं 100 ml पे जो इंडिकेटर यूज करके, वो आपका दिया हुआ है 8 ऑफ IS 3025 पार्ट 23 में। तो इसको आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज की जो परमिसिबल लिमिट होगा सॉलिड के लिए, वो आपका टेबल 1 में दिया गया है। ये टेबल 1 हम लोग वीडियो के एंड में हम लोग डिस्कस करेंगे कि टेबल 1 में क्या क्या परमिसिबल लिमिट दिया गया सॉलिड के लिए, जो हमें यूज करना है अपने वाटर में। दूसरी चीज ये है कि ये जो वाटर में हमारे जो सैंपल ऑफ वाटर हम लेते हैं टेस्ट के लिए, टेकन फॉर टेस्ट के लिए जो हम सैंपल ऑफ वाटर लेते हैं, ठीक है, ये आपका रिप्रेजेंट करेगा जो वाटर प्रपोज्ड किया गया। प्रपोज्ड का मतलब होता है जो प्रस्ताव जो डालते हैं ना, प्रस्ताव, उसके लिए प्रपोज टू बी यूज्ड फॉर कंक्रीटिंग। कंक्रीटिंग के लिए जो आपने वाटर का प्रपोजल डाला है, उसी वाटर को हम लोग टेस्ट करेंगे। ठीक है, और जो हमारा ड्यू अकाउंट बीइंग पेड अ सीजनल वेरिएशन, और कंफर्म करेंगे कि जो आपका सीजनल वेरिएशन है उसके लिए ये आपका जो प्रपोज्ड वाटर है जो हम ले रहे हैं, वो सैंपल ऑफ वाटर उसी में से लेके हमको टेस्ट कर रहा है। दूसरी चीज की जो सैंपल है आपका, उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं देना है, मतलब कुछ भी उसको, मतलब ट्रीटमेंट कहने का मतलब है कि आप अगर कोई वाटर इंजीरियस है या उसमें कुछ दिक्कत हो तो आप उसको मतलब ट्रीटमेंट पहले से नहीं देना ठीक करने के लिए, टेस्टिंग से पहले, क्योंकि हम लोग टेस्ट कर रहे हैं उस वाटर को। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा, ऐसा आप करते हैं तो इससे क्या होगा कि जो सप्लाई, जो आप रेगुलर सप्लाई ऑफ प्रपोज्ड वाटर फॉर यूजिंग कंक्रीट
आपका इन्वेस्ड हो जाएगा, ठीक है, अदर देन इन्वेस्टेड इन द रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर प्रोपोज फॉर यूज इन कंक्रीट, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो सैंपल होगा वो शैल बी स्टोर्ड इन द क्लीन कंटेनर, क्लीन कंटेनर में हमको सैंपल को स्टोर करना है, प्रीवियसली रिंस्ड आउट विथ सिमिलर वाटर, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो कोड बोलता है, मैं पॉइंट वाइज आपको डिस्कस कर रहा हूं कि एवरेज 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ लीस्ट 3 150 mm कंक्रीट क्यूब प्रिपेयर्ड विद water proposed to be used shall not be less than 90% of average strength of the 3 similar concrete cube prepared with distilled water। आपका जो एवरेज 28 डेज हम लेते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस टेस्ट के लिए, उसके लिए हम 3 क्यूब लेते हैं, आपने पढ़ा होगा 3 क्यूब लेते हैं, 150 mm का क्यूब होता है, उसको लेते हैं, और जो आपका पानी उसमें डालना है, जो आपने पानी तय कर लिया कि पानी हमको डालना है, वो आपका जो उसके अंदर होगा वो 90% एवरेज स्ट्रेंथ जो होगा तीनों सिमिलर कंक्रीट क्यूब का, उससे आपका कम नहीं होना चाहिए, इसको आप याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो क्यूब होगा वो आपका जो द क्यूब शैल बी प्रिपेयर्ड क्योर्ड एंड टेस्टेड इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ IS 516। जो आप क्यूब बनाते हैं, उसको क्योर करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, वो आपका IS 516 के अकॉर्डिंग में आपका ये होता है, तो इसको याद रखना, IS 516 के लिए होता है, जो क्यूब हम लोग बनाते हैं, क्योर्ड करते हैं, टेस्ट करते हैं, उसके लिए है, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर में कि जो इनिशियल सेटिंग टाइम होगा, चूंकि कंक्रीट क्या सीमेंट से मिलकर बनता है, तो इनिशियल सेटिंग टाइम जो होगा टेस्ट ब्लॉक का, वो आपका अप्रोप्रिएट सीमेंट जो होगा उसके हिसाब से ही होगा, और वाटर जो उसमें डालेंगे आप, वो आपका 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। जो आपने वाटर डाला है, उसमें वाटर डाल के आपने जो अप्रोप्रिएट सीमेंट के साथ वाटर डाला है, और आपने क्या किया, आप उसका इनिशियल सेटिंग टाइम देख रहे हैं, तो आपका 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए, और ये डिफर नहीं करना चाहिए प्लस माइनस 30 मिनट से ज्यादा फ्रॉम इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ कंट्रोल टेस्ट ब्लॉक, ठीक है, जो आपने सेम सीमेंट और डिस्टिल वाटर से बनाया है। दूसरी चीज है कि जो टेस्ट ब्लॉक है वो आपका प्रिपेयर्ड और टेस्ट किया जाता है किसके हिसाब से, IS 4031 पार्ट 5 के हिसाब से। जो टेस्ट ब्लॉक आपने प्रिपेयर्ड करेंगे वो आपका शैल बी प्रिपेयर्ड एंड टेस्टेड, उसको बनाया जाएगा और टेस्ट किया जाएगा किसके अकॉर्डिंग में, IS 4031 पार्ट 5 के अकॉर्डिंग में। नेक्स्ट चीज है कि जो पीएच वैल्यू होगी, वाटर की जो पीएच वैल्यू है 6 से कम नहीं होती है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, SSC जेई और बहुत सारे जेई एग्जाम में, एई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीएच वैल्यू वाटर का कितना होना चाहिए, तो नॉट बी लेस देन 6 से कम नहीं होना चाहिए पीएच वैल्यू जो है वाटर का, जो हम लोग यूज करेंगे कंक्रीटिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो सी वाटर है, उसके बारे में बात करते हैं। ये तो हमारा डिस्टिल वाटर जो हमारे घरों में वाटर था उसके बारे में बात करते हैं। अगर सी वाटर हमें यूज करना पड़े तो क्या है, उसके बारे में कोड हमें क्या बोलता है, तो देखिए मिक्सिंग और क्यूरिंग जो होता है कंक्रीट का सी वाटर के लिए, ये रिकमेंड नहीं किया गया है, क्योंकि जो इसमें क्या होता है कि हार्मफुल साल्ट मौजूद होता है। आप जानते हैं कि पानी क्या होता है, सी वाटर क्या होता है, उसमें नमक होता है, तो ये क्या होता है, एक हार्मफुल साल्ट इसके अंदर प्रेजेंट होता है, इसलिए क्योरिंग और इसके लिए रिकमेंड नहीं किया जाता है। लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए कि आपको उसको यूज करना पड़े, तो आप जो है यूज कर सकते हैं मिक्सिंग और क्यूरिंग का प्लेन कंक्रीट में विथ नो इमीडिएट स्टील आफ्टर हैविंग गिविंग अ ड्यू कंसिडरेशन टू पॉसिबल डिसएडवांटेज। मतलब वहां पे यूज कर सकते हैं जहां पे स्टील आपका नहीं मौजूद हो, सिर्फ कंक्रीट हो, वहां पे आप कुछ जो कंसिडरेशन है उसको देखते हुए और जो उसका पॉसिबल डिसएडवांटेज है, प्रिकॉशंस है, उसको लेते हुए आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं कि जो आप जनरल वाटर यूज कर रहे हैं उसमें जो सीमेंट यूज करते हैं वही सीमेंट वहां भी यूज होगा। उसके लिए आपको एक अप्रोप्रिएट सीमेंट का सिस्टम जो है आपको बनाना पड़ेगा। वहां पे कौन सा सीमेंट यूज करेंगे जो उसके अंदर जो साल्ट है उसको इफेक्ट ना कर पाए, तो वहां पे यूज कर सकते। तो हमें यह पता चला कि सी वाटर जब भी हम यूज करेंगे कंक्रीटिंग के लिए, तो सबसे पहली चीज कि उसमें आपका रेनफोर्समेंट नहीं होना चाहिए, स्टील नहीं होना चाहिए, और दूसरा है कि बहुत सारे कंसिडरेशन को देखते हुए और उसके लिए एक पर्टिकुलर सीमेंट को आप यूज करेंगे, तब आप सी वाटर यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि वाटर आपका सेटिस्फैक्टरी कब होगा मिक्सिंग के लिए, जब ऑल्सो सुटेबल फॉर क्यूरिंग कंक्रीट, जब आपका वाटर यूज करेंगे क्यूरिंग के लिए तो ये आपका should not produce any objectionable stain or unsightly deposit on the concrete surface। मतलब कि वाटर जो आप यूज करते हैं कंक्रीट का, सी वाटर जो यूज कर रहे हैं, वो आपका कोई भी ऐसा ऑब्जेक्शनेबल मतलब जिसपे आप कहें कि नहीं ये गलत है, मतलब ऑब्जेक्शन लेवल स्टेन या कोई अनसाइटी डिपॉजिट कंक्रीट सरफेस पे नहीं आना चाहिए अगर आप सी वाटर यूज करते हैं। दूसरा चीज है कि जो प्रेजेंस होता है टाइटेनिक एसिड, ठीक है, टाइटेनिक एसिड और आयरन कंपाउंड जो होता है वो ऑब्जेक्शनेबल होता है। तो अगर टाइटेनिक एसिड और आयरन कंपाउंड अगर वाटर सी वाटर के अंदर बहुत ज्यादा है तो आप उसको यूज करने से बचेंगे। अगर ये होगा तो ये क्या होगा, इससे क्या होगा, स्टेन और अनसाइटी डिपॉजिट कंक्रीट सरफेस पे आएगा। क्योंकि स्टील में हम तो यूज कर नहीं सकते हैं,
ये जो टेबल 1 है जिसके बारे में भी बात हो रही थी, जो पीछे हमने बताया कि परमिसिबल लिमिट जो होगा सॉलिड का, ये क्लाउज 5.4 में है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉलिड्स है, सॉलिड्स में सबसे और यहाँ पे टेस्ट एज पर किसके हिसाब से टेस्ट करेंगे और इसका मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट होगा क्या। तो अगर ऑर्गेनिक सॉलिड है हमारा तो उसको हम टेस्ट करेंगे IS 3025 पार्ट 18 के हिसाब से हम उसको टेस्ट करेंगे और इसका परमिसिबल मैक्सिमम लिमिट जो होगा 200 मिलीग्राम पर लीटर होगा। अगर ये इनऑर्गेनिक सॉलिड हुआ तो इसको हम लोग IS 3025 में ही टेस्ट करेंगे, लेकिन पार्ट 18 में ही टेस्ट करेंगे, लेकिन इसका परमिसिबल लिमिट जो मैक्सिमम होगा वो 3000 मिलीग्राम पर लीटर होगा। तीसरी चीज की सल्फेट्स जो है, सल्फेट्स वो जिसको हम एज SO3 बोलते हैं, इसको भी IS 3025 में ही यूज करेंगे, टेस्ट करेंगे, लेकिन ये पार्ट 24 में टेस्ट होगा और इसका मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट जो होगा 400 मिलीग्राम पर लीटर होगा। चौथी बात, जो क्लोराइड्स है, क्लोराइड्स मतलब कि एज क्लोरीन, ये आपका IS 3025 में ही ये भी टेस्ट होगा, लेकिन पार्ट 32 में टेस्ट होगा। इसमें दो केसेस है। पहला केस ये है कि 2000 मिलीग्राम पर लीटर होगा मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट, कब, जब कंक्रीट नॉट कंटेनिंग एम्बेडेड स्टील, जब कंक्रीट के अंदर स्टील नहीं होगा। लेकिन अगर कंक्रीट में स्टील होगा तो ये 500 मिलीग्राम पर लीटर होगा इसका मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट। अब सस्पेंडेड मैटर है, जो सॉलिड है हमारा सस्पेंडेड मैटर, उसको टेस्ट करेंगे IS 3025 में ही, लेकिन पार्ट 17 में, और इसके लिए मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट होगा 2000 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये आपका वाटर से रिलेटेड जितने भी चीज थे आपका IS 456 2000 में, उसको हमने डिस्कस किया है। इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं जो हमने छोड़ दिया है कहीं से उठा के इंपॉर्टेंट चीज, हर चीज जो IS कोड में, आपके IS कोड बुक में दिखी हुई है, वो सारी चीज आपको एक अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ हमने पेश किया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा उसको शेयर और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।